कैसे होगा इज नॉट योर जॉब। परमेश्वर ने कहा तू विश्वास का अंगीकार कर, कैसे होगा वो मेरा काम है, कैसे होगा तुम्हारा काम नहीं है। परमेश्वर को परमेश्वर रहने दो। वो यीशु मसीह जो मुझ में रहता है वो सब कुछ कर सकता है, वो यीशु जो आपके अंदर रहता है वो सब कुछ कर सकता है। अगर आपके होंठ बंद हैं तो आपके पहाड़ जिंदगी भर खड़े रहेंगे। आपको क्या बताया? शैतान आपका फ्यूचर नहीं जानता। Satan doesn't know your future. मगर वो क्या करता है? But what he does? आपका फ्यूचर क्रिएट करने की कोशिश करता He tries to create your future है। आपको गलत विचार और गलत शब्द देगा। by giving you wrong thoughts and wrong वो words. चाहता है कि आप उसके साथ एग्री करो और वो बोलो जो वो कह रहा है, क्योंकि वो जानता है आत्मिक सिद्धांत कि आपके जीवन में, आपकी जीप में जीवन और मृत्यु दोनों है। He wants you to agree with him and speak out those wrong thoughts because he knows that there is power of life and death in your tongue. परमेश्वर का वचन कहता है तेरे सामने मैंने जीवन और मृत्यु को रखा है, मगर जीवन को चुन। The Bible says, I have kept life and death before you choose life. कैसे चुनते हैं आप जीवन को? ऐसा है कि 2 बटन परमेश्वर ने हमें दे रखे, जीवन का बटन प्रेस करना है, जीवन के वचनों से आप जीवन को चुनते हैं। How do you choose life? It's not like you have to press the button that says life, but it's you have to choose the words of life. मैं चाहता हूँ जम्मू की जो टीम है वो आ जाए। अच्छा यहाँ पे है, ओके। एक बार हम और करेंगे और उसके बाद मैं चाहता हूँ ये आप प्रैक्टिस करें घर पे। We will do this one more time and I want you to practice it at home. रोज सुबह जब आप उठें, Every morning when you wake up. कैसा चाहते हैं आपके दिन को होना? How do you want your day should be? आपके अंगीकार इस पे नहीं डिपेंड करना चाहिए कि आपने क्या देखा। आपके अंगीकार जो है उसके हिसाब से आपको देखना है। Your confession should not depend on what you have seen. Your confession would determine what you will see. ये फेथ अरीना है। This is faith arena. हिंदी में वचन है, यानी विश्वास का अखाड़ा। यानी इस अखाड़े में बहुत सारे चैंपियंस ट्रेन किए जा रहे हैं। There are many champions that are being trained in this arena. और सबसे पहला तरीका चैंपियन बनने का है सीखना विश्वास से कैसे बोलना है। The first way to learn to be a champion is to learn how to speak. आप जानते हैं जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो क्या करता है? You know whatever God wants, what He does about it. जो परमेश्वर देखना चाहता है वो क्या करता है? Whatever God wants to see, what does He do about it? अगर परमेश्वर कुछ देखना चाहता है तो क्या करता है? If God wants to see something, what does He do? जब वो प्रकाश देखना चाहता था उसने क्या किया? When He wanted to see light, what did He do? आप किसके बच्चे हो? Whose child are you? आपको क्या करना है? What do you have to do? कई लोग सबसे पहले कनेक्शन ढूंढते हैं। कनेक्शन मत ढूंढो, वचन बोलो। The first thing people look for is connection. Don't look for a connection, look for the word. आमेन। इसीलिए हमने प्रभु को बोला, प्रभु इस सेवकाई में This is why we जीरो told the Lord. स्पॉन्सर है, आज तक $1 नहीं आया। $1। There are zero sponsors. We haven't received one. हमारे पास कोई FCRA नहीं है, We don't have any FCRA, मगर विश्वास है, but we have faith. और विश्वास से मिनिस्ट्री बनती है। And a ministry is built on faith. आमेन। आपको कनेक्शन नहीं चाहिए, You don't need a connection. आपको वचन चाहिए। You need the word. अगर वचन है If you have the word, सब कुछ है। you have everything. आमेन, Amen. हालेलुया। सो फिर से हम लोग बोलेंगे। आप क्या बोलोगे again, जो आप देखना चाहते हो? What will you speak? What you want to see. डिसाइड करो क्या देखना चाहते हो। So you decide what you want to see. पास्टर हमारा बच्चा तो बाचा इतना नालायक है, इतना था नहीं हो जितना आपने बोल बोल के कर दिया। जब पैदा हुआ था तो ब्रिलियंट था। कोई भी नालायक बच्चा स्वर्ग से परमेश्वर की देन नहीं है, वो आपने अपने वचनों से नालायक कर दिया उसे। Oh, Pastor, our child is so useless. He doesn't understand anything. He was not as useless as when he was born. He was born intelligent. ध्यान से, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखा। I'm teaching you a very important principle. शैतान चाहता है जो आप फील करते हो ना जल्दी से बोल दो। Satan wants you to quickly आप speak एक what दिन you बाइबल नहीं feel. पढ़ पाए, One day- मेरे से बाइबल पढ़ी नहीं जाती, One day you didn't read the Bible. Oh, I'm मेरे से बाइबल पढ़ी नहीं जाती, मेरे से बाइबल पढ़ी नहीं जाती, पास्टर मुझसे बाइबल पढ़ी, Pastor, I can't read the Bible. 10 पास्टरों को जाके बोल दिया आपने सबको मेरे से बाइबल पढ़ी। Gone and told 10 pastors I cannot read the Bible. इतनी ज्यादा बार उसकी घोषणा कर दी You've decreed it so much कि इम्पॉसिबल हो गया आपके लिए बाइबल। that now it's become impossible for you to read. जब नहीं पढ़ी जाती बाइबल, लेट द वीक से आई एम। When you जब cannot read the बाइबल नहीं Bible. पढ़ी जाती तो बोलो, ओह प्रभु मैं तो इतना मजा आता है मुझे बाइबल पढ़ने में, मैं घंटों बाइबल पढ़ सकता हूँ। When you cannot read the Bible, say, Lord, I enjoy reading the Bible so much. I can read the Bible for hours. जब प्रार्थना नहीं कर पाते तो बोलो, प्रार्थना का आत्मा मेरे ऊपर है प्रभु, आई एम अ मैन ऑफ प्रेयर, आई एम अ वुमन ऑफ प्रेयर। प्रभु मैं जितनी मर्जी चाहे उतनी प्रार्थना कर सकता हूँ। When you are not able to pray, say, the spirit of prayer is upon me. मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ. I can pray as long as I want. जल्दी से उस चीज से एग्री मत करो जो आप फील करते हो। Don't quickly agree with what you feel.
डिक्लेयर करो जो आप देखना चाहते हो। Declare what you want to see. आमीन। कई लोग अपने बच्चों का नाम ही गरीब दास रख देते हैं। So, तैयार हैं आप लोग डिक्लेयर करने के लिए? Are you पर ready मैं to आपको एक और declare? चीज बताता हूँ। सच बोलूंगा तो हो सकता है चुभे, पर चुभना जरूरी है कई बार। if I'll speak the truth, it'll pinch you a little bit. It's important. अगर चुभेगा नहीं तो It will not pinch. कई लोग पता कैसे होते हैं, हम कहते हैं डिक्लेयर करो, वो ऐसे होता है। अगर यहाँ बोलना नहीं सीखोगे If तो you will बंद not- कमरों में भी नहीं बोल पाओगे। If you will not learn to speak here, you will not be able to speak behind closed ट्रेनिंग doors. सेंटर है, This is a training center. यहाँ बोलो Speak here. कि विश्वास से बोलना आपकी आदत हो जाए, So that speaking by faith becomes your habit. कि जब आप अंधकार देखो आप लाइट बोलो, So that when you will see darkness, you will speak light. जब बीमारी के लक्षण आएंगे तो आप चंगाई When you बोलोगे। will see symptoms of sickness, you will speak healing. तैयार हो आप लोग? Are you ready? आमीन। ट्रेनिंग थोड़ा मुश्किल लगती है मगर बहुत बड़ा फल लेके आती है। Training looks difficult but brings forth great fruit. तैयार हो आप लोग? Are you ready? आमीन। चलो ठीक है, हम 1 2 3 बोलेंगे say और 1, फिर 2, 3, से and आप again. वो घोषणा करो जो आप देखना चाहते हो। Start to decree what you want to see. पवित्र आत्मा आपको सही शब्द देगा। Holy Spirit will give you the right words. बोलो पवित्र आत्मा, Say, Holy Spirit, आप मेरे शिक्षक हैं, you are my teacher, आप मेरे सहायक हैं, you are my helper. आप मुझे सही शब्द दें। You give me the right words. अच्छा, अब हम एक चीज करेंगे, हिब्रू में उसको कहते हैं टहीला प्रेज। क्या कहते हैं? In Hebrew, it's called Tahila praise. टहीला प्रेज। और जो वो टहीला प्रेज है वो ऐसा है कि वो एक स्पॉन्टेनियस प्रेज है, यानी आपको एक, अभी जैसे हमने गाना गाया, ये नॉर्मल प्रेज है। And that Tahila praise is spontaneous praise. Like singing a song is normal praise. टहीला प्रेज वो है जब आप किसी लिरिक्स को नहीं गा रहे हैं मगर आत्मा आपके अंदर एक नए, चाहे वो प्रकाशन है चाहे वो घोषणा है, उसको देता है और आप आत्मा के द्वारा उसको रिलीज करते हैं। Tahila praise is when you're not singing a song, but the Spirit gives you utterance to praise God. बहुत ही पावरफुल है स्पिरिचुअल realm। And it is very powerful. in the सो हम spirit लोग हर कोई आप में से टहीला प्रेज कर सकता है। world. Each one of us can do Tahila praise. आमीन। हम लोग वो करेंगे थोड़ी देर That's और what we उसके do. बाद जम्मू से हमारे साथ एक वर्शिप टीम है, Then we have a team from Jammu. तो आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो स्टार्टर्स था। आमीन। अभी ये 7 कोर्स मील है, This is a 7-course meal. We've just had the start. 7 घंटे। 7 hours. आमीन। सो जैसे हम ये टहीला प्रेज करेंगे So when we do this Tahila praise, और बाइबल अलग अलग प्रेज के बारे में बात करती है, वो एक अलग सर्मन है, बट बाइबल ये कहती है अपने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रोफेसी कर सकते हैं। हमारे जिस इंस्ट्रूमेंट्स को हम बजाते हैं उससे भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। and the Bible talks about different kinds of praises. The instruments we play can also prophesy. आप अपने हाथों से भविष्यवाणी कर सकते You can prophesy through हैं। your बाइबल hands. बताती है जब जब मूसा के हाथ उठे हुए थे इजरायली जीतते थे। Bible tells us as long as the hands of Moses were lifted up, the Israelites were जब winning. मूसा के हाथ नीचे जाते हैं तो इजरायली हारने लग जाते हैं। When Moses' hands came down, the Israelites began मैंने to आपको lose. क्या बताया, बाइबल की हर एक कहानी के पीछे एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल छुपा हुआ है। I've told you there's a spiritual principle behind every Bible story. जब कोई नहीं देखता, आप अपने घर में जाते हो और अपने हाथों को खड़े करते हो अपने कमरे में, आप वो लड़ाइयाँ जीतने लग जाते हो जो अनदेखे रेल में किसी ने नहीं देखी। When nobody is looking and you go into your house and you begin to lift your hands, you will win those battles which nobody has seen. जो उठे हुए हाथ हैं ये जय का साइन है। Lifted hands are a sign of victory. आमीन। कितने लोग यहाँ जय देखना चाहते हैं How जीवन many people के? here want to see victory in their life? सो आदत डाल लो अपने हाथों को खड़ा So करने। get used to of lifting your hands. आमीन। हम कई बार इसको नहीं समझते मगर Many times we don't understand these things, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। but the Word of God teaches us. किसने सिखाया मूसा को खड़े हाथ करना? Who taught Moses to lift यहाँ his तक hands? कि उसको एरन हर को बुलाना पड़ा अपने हाथों को सपोर्ट देने के लिए। 2 बंदे आ गए उसका हाथ सपोर्ट देने के So लिए। much so Aaron and Hur came to.
तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हाथों को उठा के, So when we worship God वो by कोई lifting our ईसाई रीति रिवाज नहीं है, hands, it is not a Christian ritual. वो एक आत्मिक सिद्धांत है। It is a spiritual principle. क्योंकि आपको पता है कि क्या हो रहा है जब आप हाथ उठा रहे हो, Because you know what is happening when you lift up your hands. जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। When you are worshiping God. बाइबल बताती है, भजन संहिता में लिखा है कि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो तो परमेश्वर उन प्रधानताओं को साकलों से बांधता है। Bible tells us when you worship God, God binds all the principalities against you. आमीन। जब आप उसकी आराधना करते हो वो When you आपका युद्ध worship लड़ता है। Him, when you worship Him, He fights your battles. Amen. So we are going to do a Tehillah praise and I want you to just prophesy through your instruments. हम तहीला स्तुति करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट से प्रोफेसाई करें। Hallelujah. तैयार हैं आप? मैं एक बात बोलता हूँ पहले, और जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, समझने वाला समझ जाए। And as the book of Revelation says, he who understands ठीक would है। understand. सो एक परमेश्वर के दास हैं, अब तो प्रभु के पास चले गए, रेनार्ड बॉन्की। There's a man of God now. He's going to be with the Lord in our Bonki. वो कहते हैं परमेश्वर आपको डीपेस्ट गड्ढे से निकालेगा बाहर, He would say, God would lift you out of the सबसे deepest गहरे pit, खाई से भी परमेश्वर आपको निकालेगा। even the मगर deepest of pits. परमेश्वर आपको कंफर्टेबल चेयर से खड़ा नहीं करेगा। But He will not lift you out of a comfortable chair. तो प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा है, समझने वाला समझ So जाए। as it says in the book of Revelation, he who understands would understand. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? आमीन। Amen. शरीर, The कितने body. लोग चाहते हैं अधिकार में चलना? How many of you want to walk in authority? आपको एक बात बताता हूँ, I'll tell you one thing. इससे पहले आप डोमिनियन और अथॉरिटी में चल सकें, पहली चीज जिस पे आप अधिकार लेते हैं वो आपका शरीर। Before you can walk in dominion and authority, the first thing you take authority over is your body. If you cannot have dominion over your body, over your flesh, forget about walking in dominion. अगर आप अपने शरीर पर ही प्रभुता नहीं कर सकते तो अधिकार में चलना भूल जाओ। Amen. कितने लोग दुनिया को जीतना चाहते हैं मसीह के लिए? How many people want to win the world for God? मैं सवाल नहीं कर रहा था, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा था। मैंने कितने लोग दुनिया को जीतना चाहते हैं मसीह के लिए मगर अपने शरीर को नहीं जीतते। Many people want to win the world for God, but they don't win over their own bodies. Amen. So सबसे पहले हमें अपने शरीर को अपने अधीनता में So लाना है। first we have to bring our body under our own subjection. जितना आराम आप इस शरीर को दोगे उतना वो आराम मांगेगा। As much comfort as you will give to this body, the more it will demand. Amen. So जब आप प्रार्थना करने के लिए आए हो, So when you've come to pray, वो पहले बोलेगा बैठ, it will first tell you to फिर sit. बोलेगा थोड़ा सा रख, Then it'll say lie down. थोड़ा और सा रख, Lie down a little more. फिर आप बोलोगे मैं तो सोकिंग कर रहा हूँ। Then you'll be like, I'm soaking. याद है मैंने आपको क्या बोलता है? Remember what I told फिर you? से पड़ोसी को बोलो, मैं Tell your अपनी neighbor. पलकों पे नींद को नहीं आने दूंगा। Tell your neighbor, I will not allow slumber to come into my eye. आप जानते हैं हम दोनों यहाँ पे चेयर लगा के क्यों नहीं बैठते? You know, why don't we sit here on a chair? समझ जाओ, समझने वाला। Understand. Amen. Hallelujah. Praise God. एक बलिदान हम परमेश्वर को देने आए हैं आज It रात। is a sacrifice that we will offer to the Lord today. और जब बलिदान दे रहे हैं तो सच्चा बलिदान And देंगे, when we are आत्मा से sacrificing, बलिदान देंगे, पूरे दिल से let बलिदान us give an honest